ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अब कोर्ट में है। काफी दिनों से ये मुद्दा गर्म है और अब तक आप इसके बारे में काफी कुछ सुन पढ़ चुके होंगे। 16 मई को मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया। मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। जिस हिस्से से ये कथित शिवलिंग मिला है, वाराणसी जिला अदालत ने उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का और तमाम मुस्लिम नेताओं का भी ये कहना है कि ये शिवलिंग नहीं है, बल्कि पत्थर के बने प्राचीन फव्वारे हैं जो अमूमन तमाम मस्जिदों में बने होते थे। इन तमाम दावों और दलीलों के बीच एक कानून का बार बार जिक्र हो रहा है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये कानून 1991 में बनाया गया था और अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद में फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया था और भविष्य में इसका ध्यान रखे जाने की भी बात कही थी। ये कानून क्या है, समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला देते वक्त प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया था। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1947 यानी आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल जिस रूप में है, उसे उसी रूप में भविष्य में संरक्षित किया जाएगा। इस मामले में अदालत में पेंडिंग केसों को अपवाद में रखा गया था। अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद ने 1991 में यह कानून बनाया ताकि मौलिक मूल्यों को संरक्षित किया जा सके। संविधान कहता है कि तमाम लोगों की आस्था और विश्वास को, पूजा और प्रेयर के अधिकार को रक्षित किया जाए, इसकी रक्षा की जाए। हमारा संविधान सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति आदर की बात कहता है। इस कानून को 1947 के धार्मिक स्थल को संरक्षित करने के उद्देश्य से लाया गया, सिर्फ पेंडिंग केसों को अपवाद में रखा गया। अब ज्ञानवापी के मसले में खास तौर पर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 1991 एक्ट का पालन करते हुए मस्जिद को मस्जिद ही रहने देना चाहिए और इस पर किसी भी याचिका को एंटरटेन करने का अब कोई तुक नहीं है। वहीं हिंदू सेना ने याचिका दाखिल कर कहा है कि ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। वो इस एक्ट के अपवादों की बात कर रहे हैं। एक्ट का अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि अगर उस स्थान पर आर्कियोलॉजिकल कोई ऐसा तथ्य मिलता है जो ये साबित कर सके कि वो 100 साल या उससे पुराना है, तो वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की परिधि से, इसकी सीमा से बाहर हो जाएगा। ऐसे में हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर मस्जिद में मिला शिवलिंग या अन्य मूर्तियां 100 साल से ज्यादा के होंगे तो इन पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।